भास्कर से ललित मोहन पांडे। आज मुरैना ज़िला के अंदर आया हुआ हूँ, जहाँ की गजक पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में सारे जितने भी उद्योगपति हैं इनसे मैं आपको मुलाकात कराऊंगा। यहाँ का क्या रुख चल रहा है, किस तरीके से तेज़ी मंदी का रुख चल रहा है, यहाँ के उद्योगपति कैसे कारोबार को चल रहे हैं, क्या आगे इंडस्ट्री का प्रोग्राम है, वो उस तरीके से आपको लाइव दिखेगा। और पूरे यहाँ पे जितने भी मुरैना में इंडस्ट्रीज़ हैं, जो तेल का मैन्युफैक्चर का सबसे बड़ा हब माना गया है, जो तेल यहाँ पे सारे हिंदुस्तान में मस्टर्ड ऑयल जो यहाँ पे सारा पूरे हिंदुस्तान में लगभग हो जाता है। यहाँ के जो उद्योगपति हैं मैं उनसे लाइव में बात करूँगा। नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे। आज एमपी में मुरैना ज़िला के अंदर आया हुआ हूँ, जिसमें हमारे गोपाल जी हैं जो अपने ऑयल मिल के जो स्पेशलाइस्ट हैं, जो अपना विचार विमर्श आप लोगों को आगे बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस साल जो है ऑयल इंडस्ट्रीज किस तरीके से चलेगी, कितना प्रोडक्शन होगा और क्या होगा आगे, वो सब आपको सीधा गोपाल जी से बात कराऊंगा मैं, वो आपको बताएंगे। सर ये गोपाल जी, इस साल क्या लग रहा है सर, प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन मान रहे हैं आप लोग? 1.25 लाख टन। 1.25 लाख टन। आगे क्या फ्यूचर लग रहा है सर आपको? फ्यूचर मंदेगा। हाँ, आगे ऑयल मिल के लिए बारे में क्या आपका मन है जी? ऑयल मिल का भविष्य अच्छा है। अच्छा, फ्यूचर ब्राइट है। इस साल ऑयल मिलें बढ़िया चलेंगी? हाँ, अच्छी चलेगी। माल प्रोडक्शन बढ़िया अच्छा मिलने पे लोग बाग जो है अच्छा इंडस्ट्री चलाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। सरकार के प्रति 2024 में क्या विचार है आपका, किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई नज़र आ रही है आपको। तो ऑयल मिलर का फ्यूचर ब्राइट है इस साल जो है। जी। प्रोडक्शन भी अच्छा है और ऑयल मिल भी अच्छा रहेगा। जी। और आपका कोई विचार विमर्श हो आपके मन में, कोई इंडस्ट्रीज को लेकर, सरकार के प्रति कोई लेके नहीं, कोई बताना चाहेंगे? सरकार अच्छी चल रही है, अच्छी काम कर रही है। अच्छा। और मतलब ये जरूर है कि इलेक्शन 23 में भी 9 राज्यों में है और 24 में तो लोकसभा आई, तो तेजी नहीं आएगी बाजारों में। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकार तेजी नहीं होने देगी जी। 2024 को चुनाव को देखते हुए बाजार अधिक तेज नहीं रहेगा। 23 में 9 राज्यों के स्टेटों के चुनाव है। जी जी जी। अपना छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है जी, आसाम वगैरह, इधर काफ़ी स्टेटों में चुनाव है। जी जी। इसके चलते ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी। तेजी नहीं रहेगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी गोपाल जी, आपका इस पूरा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने के लिए, सरकार के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुरैना के अंदर आया हुआ हूँ, सूरजभान ऑयल इंडस्ट्रीज के जिसके डायरेक्टर्स आप जो है गोविंद बंसल जी हैं। मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहूँगा कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या मन है, प्रोडक्शन कितना है इस साल। सरकार के बारे में पूछूंगा कि वे सरकार के आगे कौन सी सरकार बनती नज़र आ रही है। इन सब तमाम सवालों का जवाब गोविंद जी अभी अपने मुखारबिंदों से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं अभी उनसे डायरेक्ट बात कराऊंगा। हाँ जी बंसल साहब, बताएं इस साल आपको क्या लग रहा है सर? सरसों हमको 5 साल के आसपास ही प्रोडक्शन लग रहा है जी। कितना प्रोडक्शन मान लें? समझ लो आप 100 से 120। अच्छा, मिनिमम 100, मैक्सिमम 120 टन, लाख टन 120 लाख टन जो है मैक्सिमम। मंडियाँ क्या भाव बिक जाएंगी इस साल? मंडियाँ मिनिमम 5200 रुपये बिकेंगे। बिकनी चाहिए जो है। क्या फ्यूचर लग रहा है इस साल, इंडस्ट्री अच्छी चलती हुई नजर आएगी? हाँ, प्रोडक्शन तो चलेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़िया चलेगा, ऑयल मिलें बढ़िया काम करेंगी इस साल जो है। बिल्कुल सही कहा आपने। बढ़िया चलेगा जो है। आगे सरकार के बारे में क्या ध्यान है, आगे सरकार की क्या नीतियाँ रहेंगी आगे व्यापार के लिए, उसके बारे में बताएं। अभी तो सरकार ने पाम ऑयल और रिफाइंड बहुत सस्ता कर दिया है, हाँ, तो ज़्यादा भविष्य तेजी कारक नहीं है। फर्क नहीं है जो है। 2024 में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? वो तो देश में बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। मोदी सरकार दोबारा बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आराम से। अच्छा, संपूर्ण बहुमत से? संपूर्ण और उससे ऊपर। अच्छा जी। आगे फ्यूचर क्या लग रहा है व्यापार के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके से चलता रहेगा? व्यापार तो सब ईश्वर चलाता है, ना मोदी चलावे, ना आप चलाओ, ना मैं चलाऊँ। हाँ, सब ईश्वर चलाता है। ईश्वर चलाता है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इंटरव्यू देने का।
एमपी के अंदर मुरैना ज़िला के अंदर आया हुआ हूँ, जो यहाँ पे गजक पूरे हिंदुस्तान के लिए फेमस भी है। और मैं आज सिंह ऑयल इंडस्ट्रीज में बैठा हुआ हूँ, जिसके डायरेक्टर हैं अशोक जी हैं। मैं उनसे आगे बात करना चाहूँगा कि ऑयल इंडस्ट्रीज इस साल किस तरीके से चलेगी और कितना प्रोडक्शन है, वो सब आपको सीधा डायरेक्ट मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। हाँ जी अशोक जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। फर्म का नाम है सिंह इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एबी रोड मुरैना। नाम है अशोक सिंह भदौरिया। हाँ मस्टर्ड ऑयल फैक्ट्री है जी जो मुरैना में स्थापित है, जी जो कि यहाँ मुरैना के नाम से फेमस है। मस्टर्ड ऑयल काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं और काफ़ी खुल गई हैं। जी और मुरैना जो क्षेत्र है वो पीला सरसों के नाम से जाना जाता है, चंबल, जो कि एक सरसों का तेल डॉक्टर के द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए बताया गया है। प्योर, बगैर केमिकल रहित होना चाहिए। जो इस साल फैक्ट्रियां बहुत अच्छी चलने की उम्मीद है। आगामी मौसम जब ख़राब होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। जैसे आदमी खाना खाता है तो बूरा भी गिरता है, इसलिए नुकसान हमेशा होता रहा है, होगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि सरसों का उत्पादन कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में उत्पादन होने की संभावना है। संभावना है। जी। हाँ, आगे सरकार के बारे में क्या करना चाहेंगे? 2024 में किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, वो थोड़ा और बताएं हमको। अब सरकार तो एक बन सकती है, पब्लिक पे उम्मीद रखती है। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक और सबसे बड़ा व्यापारी किधर डाइवर्ट करता है, और किसान लोग क्या कर सकते हैं, नौजवान क्या कर सकते हैं। अब इनके ऊपर है कि सरकार इनको क्या बेनिफिट देगी, और पब्लिक उधर ही मुड़ जाती है। आगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, आप बताएंगे उसके बारे में? इंडस्ट्रीज के बारे में यही है कि थोड़ा सरसों का यदि 5,000 से 6,000 के बीच में बिकने का अनुमान है, और ये बिकेगी तो शायद है मिल वालों को भी पड़ता आएगा, व्यापारियों को भी आएगा, किसान को भी आएगा, सभी को आएगा, लाभ सबको मिलेगा, नुकसान में नहीं जाएंगे। नुकसान में नहीं। ऑयल इंडस्ट्रीज इस बार बढ़िया चलती हुई नज़र आएगी। हाँ, इस बार तो आएंगी। पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ काफ़ी लोगों को। हाँ। इस बार नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इस बार प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और मिलें भी बढ़िया चलेंगी। मिलें अच्छी चलेंगी, क्यों पैदावार अच्छी है, इसलिए उम्मीद है। जी अपन पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन 1% तो नुकसान हो ही जाता है। जी जी 99% उम्मीद है पूरी जी आगामी भविष्य की। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी अशोक जी आपका। टीवी न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में प्लस सरकार के बारे में बताया, किस तरीके से आगे फ्यूचर ग्राफ रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। मैं अपना सिंह ऑयल इंडस्ट्रीज़ में बैठा हूँ, जिसके अशोक सिंह के जो बेटे हैं वो राहुल भदौरिया जी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आगे ऑयल के अंदर ऑयल इंडस्ट्रीज में आए हैं, किस तरीके से भविष्य और आगे फ्यूचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, वो आपको बताएंगे सर। राहुल जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल सिंह भदौरिया है। जी जैसा कि आपने बताया, मैं यहाँ पे सिंह इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड मुरैना का डायरेक्टर हूँ। सो अभी अभी मैंने MBA कंप्लीट किया है और मैं MBA से इस बिज़नेस में आया हूँ। सो अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में हम लास्ट 15 सालों से अपना तेल शनिचरा मंदिर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जी और उसके कारण जो हमारी प्योरिटी है और हमारा नाम है वो और बड़ा होता जा रहा है। जी और जो हमारा मुरैना ज़िला है ये काफ़ी बड़ा शहर है और इसकी उपज में सरसों की तेल में इसको हब माना जाता है पूरे देश का। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो निकलता है तेल का वो यहाँ से ही निकलता है। तो अगर कुछ हो सके तो हम ये गवर्नमेंट से ये विनती करेंगे कि वो आगे चल के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाएं जिससे हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प मिले और हम यहाँ के फार्मर्स को और ज़्यादा अच्छे दाम दे पाएँ, जिससे
उपज भी ज़्यादा होगी और सरसों की तेल की बढ़ोतरी भी ज़्यादा होगी, और जिससे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तरक्की होगी, जिससे कि हमें बाहर से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। हमारी खुद की उपज हम इतनी कर सकते हैं कि हमारा पूरा देश संपन्न कर लें खुद से ही, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो उस चीज़ को भी बढ़ोतरी मिलेगी। टर्नओवर कितना मानते हैं जी इस बार का? टर्नओवर के हिसाब से हमारा ये मानना है कि जैसे टर्नओवर बढ़ता जा रहा है लोगों का, तो थोड़ा टैक्सेशन पॉलिसीज़ भी कम हो, बिकॉज जो पास से चलता हुआ आ रहा है, हम जैसे कोरोना का भी टाइम ले तो उस समय का भी अगर हम डेटा लेते हैं तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी। और ये जो हमारा सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर है, तो जो एमएसएमई सेक्टर में डीलिंग करनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए अच्छे से। तो हम चाहते हैं जैसे जैसे अगर लोगों की तरक्की हो रही है तो थोड़ा टैक्सेशन और उसमें भी रिलैक्सेशन मिले, जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन और बढ़ा पाएँ और ज़्यादा लोगों को हेल्प पहुँचे। और इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जैसे नए युग हैं, आप इंडस्ट्री के बारे में आए हैं, तो उसको किस तरीके से और बढ़ावा देना चाह रहे हैं, वो कुछ आपके दिमाग में अपने मन में है वो थोड़ा बताएं। जैसा कि मैं देख के आया हूँ कि जैसा मैं पढ़ के भी आया हूँ और एमबीए करके आया हूँ, तो मेरा मानना है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उसमें थोड़ी लेवरेज मिलनी चाहिए, जिससे वर्क एथिक्स इम्प्रूव हो सके और यहाँ पे वर्क कल्चर ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको बताने का। थैंक यू। भास्कर से ललित मोहन पांडे। आज पोरसा के अंदर आया हुआ हूँ विपिन गुप्ता जी के यहाँ, जो ऑयल के स्पेशलाइज्ड आदमी हैं, जो बंगाल बिहार नागाजी ब्रांड के नाम से इनका ब्रांड फेमस है। मैं आप लोगों को सीधा लाइव दिखाऊंगा, जो ये पूरा हिंदुस्तान जो जितने भी चैनल्स हैं अपने सब पे जाएगा, और मैं सीधा डायरेक्ट विपिन गुप्ता जी से बात करना चाहूँगा कि आज इस साल ऑयल इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से चलेगी, और प्लस सरकार के बारे में पूछना चाहूँगा कि सरकार किस तरीके से बनती हुई नज़र आएगी। वो सारा विपिन जी भाई अपने मुखार बिंदु से आप लोगों के बारे में सीधा डायरेक्ट बताना चाहेंगे। धन्यवाद जी। पहले विपिन गुप्ता। इस साल क्या लग रहा है जी प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन इस साल अच्छा चलेगा, मशीनें भी अच्छी चलेंगी, काम भी अच्छे निकलेंगे। अच्छा, फ्यूचर्स क्या लग रहा है इस साल इंडस्ट्री के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडस्ट्री इस साल पूरी साल चलेंगी, भाव भी नॉर्मल हो गए हैं, अच्छा, काम अच्छा चलेगा।